बड़ा मकसद है। हम हमारे अकाबरीन के हुक्म से उस पैगाम और उस तारुफ़ की मुहिम के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इस वक्त मुल्क के बदलते हालात में अगर हालात एक हो तो इलाज करना, हल निकालना बहुत आसान होता है। आज हमारे मुल्क और माशरे और मिल्लत के सामने कई एक चैलेंजेस हैं। वो मुल्क के हसास तबके को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं कि इसका क्या हल है, किस तरह उसकी इस्लाह की जाए, किस तरह उसकी सुधार की जाए। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर मुल्क के मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना गयास अहमद रशादी साहब दामत बरकातुहुम एक बाकमाल साहिब कलम मुसन्निफ़ भी हैं आप, माशाअल्लाह मुफस्सिर कुरान भी हैं। आपकी बहुत सारी किताबें तसनीफ़ हुई हैं। वो शख्सियत पिछले 17-18 सालों से सफ़ा बैतुल माल के प्लेटफार्म से मुल्की सतह पर खिदमत करने के बाद, खिदमत अंजाम देते हुए जिन चीज़ों को उन्होंने इस मुल्क की भलाई के और माशरे की इस्लाह के खातिर जिन चीज़ों को उन्होंने महसूस किया, नोट किया, तो वो चंद चीज़ें उन्होंने 15 नुकात की शक्ल में कलम बंद किए हैं। जो 15 नुकात हमारे हाथों में एक किताबचा, एक तारुफ और मिंबर और मेहराब के पूरे इंट्रोड्यूस की शक्ल में मौजूद है। सफ़ा नंबर 10 पर है। मैं उनको मुख्तसर अंदाज में तारुफ कराता हूँ। हज़रत इन 15 नुकात को लिख कर हमारे मुल्क के मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम अकाबिरीन उम्मत के सामने उनको रखा और बताया, उसका ये पूरा मकसद को ज़ाहिर किया। तो अकाबिरीन ने उसकी तायीद की। इसके करने पर उनकी दुआएं इस काम के साथ और इस काम के करने वालों के साथ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि उलमा अगर इस काम को लेकर आगे चलेंगे तो ज़रूर माशरे के अंदर इन चीज़ों से हद तक सुधार आएगा। मोहतरम उलमा इकराम, वो क्या चीज़ें हैं? ये हैं दरअसल 15 नुकात हैं। उसके अंदर अव्वलीन दर्जे पर करने के भी कुछ नुकात हैं। मैं तब उनको पूरे 15 नुकात को मुख्तसर अंदाज में तारुफ पेश करते हुए अव्वलीन दर्जे और जिन नुकात को किया जा रहा है उनके क्या नताइज बरामद हुए हैं मुख्तसर अंदाज में कहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर हम अमली तौर पर और उसको तफसीलन सदर मोहतरम गयास अहमद साहब दामत बरकातुहुम को मदऊ करके उसका लाया अमल और करने का एक मैप तैयार करें। मुख्तसर नंबर 1 सफ़ा नंबर 10 अगर खोलें तो उस पर है राब्ता मिल्लत। तो मिल्लत के अंदर और इन पूरे 15 नुकात को इस किताबचे में मुख्तसर तौर पर अमली तौर पर करने के लिए वो आगे थोड़ी सी तफसील भी 2-4 सुतून में किए हैं। तो राब्ता मिल्लत है, मिल्लत के दरमियान कैसा राब्ता पैदा करना, उसको उसके जुज़ियात के साथ भी किताबचे में भी समझाए हैं। ये एक जैसे बरादरान वतन से ताल्लुकात और बरादरान इस्लाम से ताल्लुकात, महल्लावारी ताल्लुकात, ख़ानदानी ताल्लुकात, अमीर व गरीब के माबैन ताल्लुकात, उलमा व अवाम के माबैन ताल्लुकात, अइम्मा व मुसल्लियान के माबैन ताल्लुकात, दीनी दोस्ती का मिजाज पैदा करना, अकाबिरीन व असागिर अहले इल्म का बाहमी ताल्लुक़, फ़ारिगीन मदारिस का मादर इल्मी से ताल्लुक़। ये एक बड़ा प्लेटफार्म है, एक बड़ा उन्वान है जिसे हमें करना है, जिसके ज़रिए से मिल्लत में राब्ता पैदा हो सकता है, जिसके फुक़दान से मिल्लत में एक खला बाकी रहती है। दूसरा नुक्ता है, मज़ीद आप उसको थोड़ा सा पढ़ लें फुर्सत से, इत्तेहाद मिल्लत। इसको देखें मौलाना ने क्या जुज़ियात बांधे हैं। मसलक की बुनियाद पर कायम दीवारों को दूर करना, मुख्तलिफ़ तंजीमों और तहरीकों के माबैन फासलों का खात्मा करना, वजूहात इत्तेहाद पर गौर करते हुए बाहमी इत्तेहाद की काविशें करना, ये चीज़ें हैं दूसरे नुक्ते। तीसरा नुक्ता है बुजुर्गान मोहतरम, ये एक हसास, जैसा कि मैं बताया आप हज़रात को कि इन 15 नुकात में से भी अव्वलीन दर्जे में किए जाने वाले चंद नुकात हैं। उसमें से पहला नुक्ता ये है, क्या है? वो तो पहले के जो थे फुर्सत से भी किया जा सकता है, उनको धीरे भी, लेकिन इस वक्त जो सिलगता हुआ मसला है वो है स्कूली तलबा व तालिबात को दीन व ईमान से जोड़े रखने की तदबीरें करना, प्लानिंग करना। क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या ये दीन व ईमान से दूर हो रहे हैं? बेशक बहुत दूर हो रहे हैं, बल्कि दुश्मन
रात दिन हमारे स्कूली तलबा तालिबात को दीन व ईमान से दूर रखने की साजिशों में कामयाब हो चुका है। क्या है, 2-3 मिसालें हालात से तो आप भी मुझसे ज़्यादा शायद वाकिफ़ हैं। स्कूलों में जो गैरों के मैनेजमेंट, हमारे स्कूल कितने हैं, मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल कितने हैं, गैरों के मैनेजमेंट स्कूल कितने हैं, और हमारे मैनेजमेंट में कितने तलबा पढ़ते हैं, गैरों के मैनेजमेंट में कितने स्टूडेंट हमारे जो पढ़ते हैं, उनके ईमान की क्या कैफियत है, किस हालत में तलबा स्कूल को जा रहे हैं, किस हालत में वो वापस आ रहे हैं घर को, इसकी हमें बहुत कम वालिदैन को फ़िक्र होती है। बस यही फ़िक्र होती है कि हमारा बच्चा तो फ़लाने रंगीन बस फ़लाने आलिशान सेंट जोसेफ फ़लाने बड़े बड़े नामों के स्कूल को तो हम बड़े नाम से भेज देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या किया जा रहा है, किस तरह से हमारे बच्चों के ईमान को सल्ब किया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। पिछले बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से वीडियो नेट पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर हमें मिलते हैं, और ये कोई झूठ नहीं है, हकीकत है। राम मंदिर की इफ्तिताह के टाइम पर मेरे गुलबर्गा शहर के बाजू के ताल्लुके के एक स्कूल में मेरे पास उसके शवाहिद हैं, प्रूफ हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को बिलखुसूस उसके इफ्तिताई भजन इस तरह याद दिलाए कि बच्चों को जैसे हमारी चीज़ें भी उनको याद नहीं, उतने मुनज़्ज़म तरीके से उन बच्चों को याद दिलाएं। क्या उन बच्चों को उसके पढ़ने के बाद ईमान बाकी रहेगा? यह हम उलमा बरादरी है, हम इस पर फ़िक्र करना है। तो इस ताल्लुक़ से मिंबर व मेहराब के तहत दीगर भी बहुत सारी तंजीमें वगैरह से काम हो रहा है। तो काम ये है कि जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूलों में कुछ ऐसे बरसरे रोज़गार उलमा या हुफ़ाज़ को मुंतखब किया जा रहा है, वो वहाँ पर जाकर उनके ईमान, बेस्ट कैरेक्टर एंड मोरल साइंस के टॉपिक पर उनसे बात किया जाए, जो हमारे मैनेजमेंट के स्कूल हैं। मकातिब तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन जो स्कूल हैं वहाँ पर भी और मकातिब के ज़रिए हमारे इन तलबा व तालिबात के ईमान की हिफाजत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह काम हो रहा है, और जितना होना है उससे कहीं ज़्यादा भी अगर करने की अगर कोशिश की जाए तो भी कम है। हमें मज़ीद इसमें काम करना है। मुख्तसरन फिर इसके बाद तफसीलन थोड़ा आप भी उसको पढ़ लें। ख़वातीन को, ये भी एक अव्वलीन नुकात में से, ख़वातीन को दीन से जोड़े रखने की तदबीरें। अब मसला जैसे बागलकोट में आया हूँ, पिछले 5-6 अज़ला से अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहे हैं, जिन अज़ला में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन के तालीमात वगैरह के इंतज़ामात है, अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर नहीं है तो हमें उसकी फ़िक्र करना है। मिंबर व मेहराब के तहत इससे क्या तदबीरें, क्या काम किया जा रहा है? मराकिज़ निस्वां का क़ियाम किया जा रहा है। ये मराकिज़ निस्वां क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्या है हमारे ख़वातीन की हालात? बहुत बुरी है। बहुत सारे वाक़यात हैं, जहाँ पर जहालत है वहाँ पर ज़िनाकारी भी है, जहाँ पर जहालत है वहाँ पर बड्डी के काम भी चल रहे हैं। मेरे ज़िले में और बीजापुर में पिछले तमाम अज़ला में जहाँ भी काम करके आया हूँ इस तरह के, और इर्तिदाद के मसले भी हैं। हमारी जो ख़वातीन हैं बहुत सारी गैरों के साथ ताल्लुकात हो गए, गैरों के साथ दोस्ती हो गए, मुर्तद होकर कितने वाक़यात हैं। पुलिस स्टेशनों में जाकर देखिए, गली कूचों में, महलों में ज़रा रिपोर्ट लीजिए, मैदानी सतह पर उतर कर बहुत हैं। तो इसकी फ़िक्र करते हुए ख़वातीन को दीन से जोड़े रखने की तदबीरें। मराकिज़ निस्वां किस तरह, कैसे कि बड़ी उम्र की ख़वातीन को उस महल्ले के फारिग वक्त में एक मुअल्लिमा को रखकर, एक मुअल्लिमा की तनख्वाह 4-5 हज़ार रुपये उस इलाके के एतबार से उनको देकर, वहाँ पर उन ख़वातीन को जोड़कर 1 घंटा 2 घंटे उनको दीन की तालीम, उनके ईमान की मुफ्त में उनको बुलाकर वहाँ जोड़कर, इसकी अगर फ़िक्र की जाए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। पिछले जितने भी अज़ला में ये जो अव्वलीन दर्जे के जो नुकात हैं वो करने के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। उनके तासुरात भी लिए गए उन ख़वातीन के, तो बहुत मुफीद और समरा और साबित हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हैदराबाद के अंदर, गुलबर्गे के अंदर, गुलबर्गे का तालुका चिंचोली के अंदर, शाहबाद के अंदर, बाजू बीजापुर के अंदर, इंडी के अंदर, रायचूर के अंदर, यहाँ पर 5-6 इस तरह मेरे जो इस दायरे का, यहाँ पर जो इस दायरे में है वो तकरीबन बिदर के वगैरह सारे मिलाकर 200 मराकिज़ निस्वां चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर तकरीबन 1500 से ज़्यादा ख़वातीन बड़ी उम्र की, ये छोटे बच्चों का नहीं है ये मराकिज़ निस्वां, मतलब जो घर में फारिग ख़वातीन होती हैं, किसी वजह, किसी उज़्र की वजह से दीनी तालीम से वाकिफ़ नहीं हो सकी, तो उन्हें तालीम की प्रैक्टिकली पाकी सफाई की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों से वाकिफ़ कराएं कि माशरे की जो बुराइयाँ उनसे उससे दूर कराया जाए, सूद वगैरह। फिर उन्हें जैसे जैसे ज़रूरत होती है तो उन्हें कोई ऐसी रोज़गार की तालीम भी दी जाए या फ़न सिखाया जाए जो टेलरिंग वगैरह हो, उसके ज़रिए से वो बारोज़गार हो जाएँ, बेरोज़गारी से बच जाएँ, बुराई से बच जाएँ। ये एक काम है।
दौरान बात लंबी हो रही है। नंबर 5, ये भी अव्वलिन दर्जे के किए जाने वाला काम है, बेदीन अफराद से दीनी मुलाकात। ये क्या है, किस तरह के बेदीन अफराद, ज़रा जुमला बड़ा ये है। हमारे माशरे का एक बड़ा तबका, मैं कहता हूँ शायद आपके भी सर्वे में है, कौन से लोग काम करके जब घर वापस आते हैं, सुबह गए 9 बजे, शाम आए 4 या 5 या 6 बजे, जब आकर घर के खाने से फारिग होकर, स्टूडेंट का भी एक काम को जाने वाला ये 2 तबके। स्टूडेंट भी जब जाते हैं सुबह 8, 9, 10 बजे, जब वापस आते हैं 5 या 4 बजे, तो ये लोग क्या करते हैं, घर के सरपरस्त हजरात की निगरानी से हटकर अपने ख्वाहिशात और अपनी शौकिया चीज़ों को करने के वास्ते घर की चार दीवारी से हटकर कोई ऐसी खुफिया चार दीवारी की तलाश करते हैं जहाँ पर ही आसानी से कर सकें। वो क्या काम है, एक तो सबसे बड़ा बुराई का डब्बा जो है, अगर उसको अच्छा इस्तेमाल करें तो इस वक्त की सबसे बेहतरीन चीज़ भी है, अगर बुराई से उसको इस्तेमाल करें तो सबसे बड़ी बुरी चीज़ भी है, मोबाइल है। उलमा इकराम इस पर बयान भी दे रहे हैं, इसकी बुराइयाँ, इसकी अच्छाइयाँ हमारे सामने वाज़े हैं। हमारे बच्चे तन्हाइयों में जाकर बैठते हैं, फिल्में देखते हैं, गपशप करते हैं उसके साथ। तो इन तबकात को जाकर क्या है, उलमा बरादरी हसास तबका का सबका ये काम है कि जाएं उनसे यौमिया तौर पर नहीं अनिल मुनकर के जो काम करने हैं उनको जाकर पहले उनकी सुनी जाए, तकरीबन 5, 6, 7, 8। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। गुलबर्गा का कोई ऐसा इलाका नहीं रखा, कब्रस्तान हो या किले की दीवारें हो या जो नए लेआउट डेवलप होते हैं, हर जगह ग्रुप वाइज जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं। तो मौसम के लिहाज से उनको, अगर ईद मिलादुन नबी आ रहा है तो उसी मशीन को लेकर चलता हूँ मैं, 15-20 दिन 1 महीना काम करता हूँ, जाता हूँ जहाँ भी बैठे रहते हैं बच्चों का ग्रुप हो, मैदानों में, लेआउट्स में या ओपन प्लाट से बंद दुकानों के सीढ़ियों पर, 5-5, 6-6 बड़े शहरों की ये बात है, शायद आपके शहर में है या नहीं मुझे तो पता नहीं। हमारे यहाँ तो बेहिसाब नौजवान मिल जाते हैं, उन्हें बैठ कर पूछा जाता है कि भाई क्या है, क्या पढ़ते हैं, क्या नहीं। कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें नमाज़ों से, कलीमे से, दीन से कोई वास्ता ही नहीं और बोलने वाला भी नहीं। माँ बाप भी बेजार आ चुके हैं और उनको आज़ाद कर चुके हैं। तो ऐसे तकरीबन मेरे पास 2000 स्टूडेंट और नौजवान, बहुत कम लोग बड़े उम्र के जो नौजवान हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑन द स्पॉट उनकी थोड़ी बहुत इस्लाह की जाती है, उनकी बातें सुनी जाती है। हस्बे हाल उनमें जो मोटी मोटी चीज़ें बुराइयां नज़र आती हैं, जैसे हाथ में काले धागे पहने हुए हैं और गले में बड़ी लोहे की चैन डाली हुई है या चांदी की चैन डाली हुई है जो बकरियों बैलों के गले में हम डालते हैं, जिसका कोई मतलब माना नहीं, शौकिया चीज़ें। फलाने रील में देखे, फलाने हीरो के पास देखे, फलाने वो नाम और आदमी के पास देखे, गलत चीज़ है, उसको कोई बोलने वाला ही नहीं, वो आप माँ बाप की तो बात सुनते नहीं। तो ये उलमा बरादरी का ही काम है, हमें मैदान में उतर कर नहीं अनिल मुनकर की बुनियाद पर इन बेदीन अफराद से दीनी मुलाकात करते हुए उन्हें मस्जिद से जोड़ें, मकतब से जोड़ें, हस्बेहाल उनके पास जो मोटी मोटी चीज़ें उनसे रोकें, गुटखे से, सिगरेट से, बीड़ी से, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। तो बुजुर्गान मोहतरम ये पॉइंट भी बहुत अहम है, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, इसके ताल्लुक से भी बहुत से उलमा बरादरी मैदान में उतर कर ये काम कर रहे हैं। नुक्ता नंबर 6, मसाजिद मराकिज़ इंसानियत। आजकल आप हजरात जानते ही हैं हमारी मसाजिद सिर्फ इबादत के हद तक मौकूफ़ हो चुकी हैं। 5 वक्त नमाज हो जाए, फिर उसके बाद धड़ाम से कुफल बंद किया जाए और बस कोई काम ना किया जाए, दूसरा काम ना हो, ऐसा नहीं। बल्कि जितना हो सकता है अगर हमारे मसाजिद के अगर कमरे हैं, उसकी जगह है, तो उनको वाइड लेवल पर इंसानियत के खातिर उनको इस्तेमाल किया जाए। वहाँ पर खैर खाई के कितने काम हो सकते हैं। क्या मस्जिद नबी का स्ट्रक्चर इसी बुनियाद पर रखा गया था कि सिर्फ इबादत हो? नहीं, आप मुताला करके देखें, तारीख उठा कर देखें, वहाँ से कितने काम होते थे। बेवाओं के भी काम होते थे, ज़रूरतमंदों के काम होते थे, तालीम के काम होते थे, मदरसा वहीं था, कई एक अनगिनत काम होते थे। तो इसी तरह आज हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते हुए चंद मसाजिद मॉडल के तौर पर हैदराबाद में भी बन चुके हैं, जहाँ पर 15-20 काम होते हैं एक ही मस्जिद के छत के नीचे। 15-20 रिफाई काम होते हैं, जिसमें दवाखाना है, जिसमें टेलरिंग सेंटर है, जिसमें तालीम मरकज़ बालिगा का तालीम का काम होता है, और जिसमें यह हमारे जॉब के मेले लगते हैं कि जॉब बच्चों को किस तरह लगाया जाए, और उनकी जो ड्रॉप आउट बच्चे हो गए उनकी रहबरी की जाती है स्कूलों के। जितने काम हो सकते हैं इल्मी काम वो किया जा सकता है। तो हमारे मसाजिद को हम महदूद ना करें, बल्कि उनको मरकज़ इंसानियत की बुनियाद पर उनसे मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए ओपन किया जाए और वहाँ से काम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और हमें करना भी है इसके लिए, ये एक हमारा चैलेंज है। मुख्तसर
नंबर 7 पैगाम अमन, इसके ताल्लुक से भी आप पढ़ लें। नंबर 7 पर अहले सरवत में सखावत का मिजाज पैदा करना। अल्लाह जिन्हें बहुत सा माल दिया है, लेकिन अगर उनके सामने बाअसर लोग अगर जाकर बताएं कि दीन के प्रोजेक्ट्स पेश करें, उनके सामने मुद्दा पेश करें, तो वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बताने वाले बहुत कम हैं। तो ये भी मिजाज पैदा करना है। माशी निज़ाम का इस्तेहकाम, कैसे माशी निज़ाम को मजबूत किया जाए। एक तो उनको जॉब मेलों के ज़रिए, जॉब ऑफ़र के ज़रिए जॉबों पर लगाया जाए, हमारे नौजवानों को उनका डाटा जमा किया जाए, या बेरोज़गार हैं उनको रोज़गारी तौर पर ठेला बंडी का जो काम होता है हमारे पास सफ़ा बैतुलमाल के तहत, ऐसे उनको जॉब के ताल्लुक से रहबरी कर सकते हैं। माहिरीन इल्म व फ़न से इस्तिफ़ादा 10 नंबर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ी सबीलिल्लाह भी करना चाहते हैं, या अगर कुछ मुख्तसर मुआवजा भी लेते हैं तो हम उनसे इस्तेफ़ादा करते हुए हमारे नौजवानों को जुज़ वक्ती कोर्सेज सिखाया जा सकता है। कोई हैं कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, वो मौलाना के हुक्म पर आना चाहते हैं, मुख्तसर मुआवजा लेते हैं, या फ्री में आकर हमारे नौजवानों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे इस्तेफ़ादा ही नहीं कर रहे। ऐसा माहिरीन इल्म फ़न से इस्तेफ़ादा करना है और हमारे नौजवानों को जुज़ वक्ती कोर्सेस वगैरह इन चीज़ों से आरास्ता करना है, ताकि वो फ़नकार बन जाएँ, माशरे के काम के एक अच्छे नौजवान बन जाएँ। ये है अफराद ख़ानदान का आपसी मजबूत राब्ता, कि उसकी भी क्या शक्लें सूरतें हैं, मौलाना ने जुज़ियात में उसको समझाएं। आप ये कर लें कि बड़े ख़ानदान वाले बड़े ही होते जाते हैं, नीचे के फूफू चाचा अगर कोई थोड़े से गरीब हैं तो भाई वो क्या, हमारे से क्या उनका लेना देना, वो हम इतने आलिशान हैं, वो कहाँ। नौज़ुबिल्लाह इस तरह की ऊंच नीच होती रहती है। हम गए थे तो फलाने वक्त वो पेपर कप में हमें चाय पिलाए, हम ऐसे इस काबिल हैं क्या? हमारे घर में तो हम वो चीनी के शानदार कप में चाय पीते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से हमारे माशरे के दरमियान दरारें आती हैं। तो इन चीज़ों को क्या है, दूर करते हुए ये काम करना है माशरे के अंदर। ये टॉपिक को बीच में लाकर माशरे में मजबूत रिश्ता कायम करना है रिश्तेदारों में। मसाजिद के मिंबर और महराब को मौसर बनाने की तदबीरें। मिंबर और महराब ने क्या तदबीर की, किस तरह रिवायती जल्द हमारे बयानात को ज़रा ये करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, अपडेट करते हुए, सबसे पहले तो मुल्क के तकरीबन 17,000 या 18,000 उलमा इकराम को ग्रुप से जोड़कर हर चारशुंबे के जुमेरात से पहले खुतबा आता है। शायद आप हज़रत अगर मिंबर और महराब के ग्रुप से कोई जुड़े हैं तो उनको खुतबा आता होगा, नहीं तो इंशाल्लाह मैं इस बात के बाद पूरों को नंबर लेके उस ग्रुप से जोड़ता हूँ कि हर चारशुंबे को बर्निंग टॉपिक तक क्या मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे उलमा को क्या चीज़ बोलना है, बताना है। वो ऐसा नहीं कि रिवायती बयान हो, कोई एक हम जो चलते आ रहा है वही बयान कर रहे हैं, हालात से उसका कोई मेल नहीं खाता। हालात क्या हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, उससे आगाह करना भी हमारा फ़र्ज़ है, फरीज़ा। तो इसकी भी मेहनत होना चाहिए हमें बर्निंग टॉपिक की तरफ। 14 आखिर एक और है कि 14 मुख्तलिफ़ मकामात का दीनी व मिली उमूर के लिए इस्तेमाल करना। बहुत सारे ऐसे मकामात होते हैं खाली होते हैं, औकाफ की जायदादें या कहीं अगर इजाज़त है तो उन्हें हमें दीनी मिली बिलखुसूस हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात में शादी खाना वालों से टाई अप हैं, हम उनसे बातचीत करके उनसे मनवा कर माशाल्लाह उनका मिजाज बनाकर। अब ऐसा हो गया गुलबर्गी के और रायचूर में भी गए थे तो वहाँ भी हमें खबर मिली। उसके अलावा दूसरे हुबली में भी ये खबर मिली कि जब भी कोई दीनी काम होता है तो शादी खाने वाले जो बड़े बड़े हाल वाले हैं उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह दीन के काम के वास्ते उन्होंने वक़्फ़ किया। मौलाना जब भी आपका कोई प्रोग्राम है दीन का काम, ये शादी खाना आपके लिए फ्री है, 1 रुपया मुआवजा नहीं, आपके लिए फ्री है। इस तरह हमें अगर कोई इस तरह के हैं तो हम उनका मिजाज बनाना है, काम लेना है, और बहुत सी चीज़ें हैं। और आखिर की जो चीज़ है सबसे अहम है, हमारा कोसा भी काम हो या ये काम हो, तंजीमों के इश्तराक के साथ दीनी व मिली खिदमत। भाई तमाम तंजीमों के साथ ये क्या है, भाई हमारे पास तो हो रहा है, अब ये मिंबर महराब वाले कौन है, ये क्या काम, ये क्या चाहिए इनको यहाँ पर आए, नहीं, जो भी है हमें बूस्टर बनता है, हमें पुशअप करता है, हमें आगे बढ़ाता है। सब मिलकर एकजुट होकर एक हाथ होकर अगर हम बढ़ेंगे सबको लेकर, तो हमारे अंदर क्या चीज़ कमी थी, हिम्मत और हौसले की भी अगर कमी थी, फलाने तंजीम से अगर वो चीज़ हमें मिलती है तो हमें उसको लेकर उनकी हिम्मत और हौसले को लेकर आगे बढ़कर उन बुराइयों को रोकना है। बुराइयों के ताल्लुक से अगर कोई काम करता है, जमीयत है, जमात है, सब है, हर एक से, मसलक वालों से, किसी से कोई भेदभाव के बगैर सब मिलकर अगर इन चीज़ों पर अगर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर रोशनी और जलालत की दूरी लाजिम है, यकीनन है। जैसा कि हमारे अकाबरीन ने इस काम को लेकर, मौलाना ने पूरी मुल्की सतह पर मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त 7 रियासतों में काम चल रहा है। 7 रियासतों में, एक है कर्नाटक और आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र।
ان 7 ریاستوں میں جس طرح ہم 2 ترجمان ہیں، اسی طرح کئی ایک ترجمان ہیں وہاں کے مطالبات کے اعتبار سے، اور ہر ترجمان کے ساتھ ایک گاڑی، ایک ڈرائیور ہے، اور وہاں ایک صدر ہیں۔ الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے۔ دعا آپ سے درخواست ہے کہ مزید اللہ اس کو تقویت پہنچائے اور اس کام سے معاشرے میں بول بالا ہو جائے اور کیا ہے برائی دور ہو جائے۔ یہ چند نکات ہیں، اسی مقصد کے تحت ہم کیا ہے کرناٹک کے لیول پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہر مہینہ ایک ضلع کو ٹارگٹ بنا کر اس کے تعلقات میں پہنچ کر اس پیغام اور اس تعارف کو پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر اس کا ہمارا تعاون ہوتا ہے، تو ہم سب مل جل کر کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا چیزیں ہمارے سے آپ کے پاس کمی ہے، یا ہمارے سے کیا آپ کا تعاون ہے، یا آپ سے ہمارا کیا تعاون ہے، مل جل کر یہ کرنے کے الحمدللہ اسی فکر سے آپ تک آئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات اگر ساتھ دیں تو مولانا کو کسی ایک دن تاریخ متعین کر کے مدعو کریں گے، پھر حضرت سے سنیں گے، پھر ایک روڈ میپ، ایک طریقہ لاہے عمل تیار کر کے اس کام کو اور مزید انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔